अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मकी कुरैशी की एक और नज़म क्रिपल, और इसी में हम कार्ल सैंडबर्ग की नज़म क्रिपल, जो कि सेम टाइटल है दोनों का, इन दोनों नज़मों पे बात करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़. So people call them disabled, but we call them people with special abilities because they are very much a part of the society. Rather, they are more to be respected because they have superhuman abilities, superordinary abilities, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़, क्योंकि उनके पास जो एक ऐसा टैलेंट है, क्योंकि अल्लाह उनसे अगर एक चीज़ लेता है तो दे लाइक ही गिव्स देम सच अ स्कोप कि वो अगर अपने आप को डिस्कवर करें तो दे कैन डू मार्वल्स, और लोगों ने किया भी. सो वी हैव सच एग्जांपल्स इन द सोसाइटी. तो इनको सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है जो कि इंसान दे सकता है. सो इस नज़म में बात की जा रही है एक जनरल ह्यूमन एटीट्यूड की, कि हम चूँकि मटीरियलिस्टिक हैं नेचर में और हमें क्रिपल से कोई मतलब नहीं है, सो वी इग्नोर देम हाउ ब्यूटीफुल दे आर, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं. तो वो कैसा फील करते हैं, उनकी आउटर और इनर जो एक कंट्रास्ट है उनकी पर्सनालिटीज़ में, वो कैसा है, किस तरह की स्ट्रगल कर रहे हैं. सो दैट इज़ द मेजर थीम ऑफ दिस पोम. She is 18, a pretty girl. If you look at the face, fair skin, a point in favor, nice smile, talented too. She sings. She could have married well with those looks. So यहाँ पे पोइट जो है वो एक खातून के बारे में बता रहा है, एक बच्ची के बारे में जो कि 18 ईयर्स ओल्ड है, एक बहुत खूबसूरत लड़की है. अगर आप उसके चेहरे को देखें, शी हैज़ अ फेयर स्किन, दैट इज़ अ पॉइंट दैट गोज़ इन आवर फेवर, क्योंकि यूरोप में पीपल लाइक टैन स्किन, क्योंकि वो सब वाइट हैं. यहाँ पे हम लोग वाइट स्किन को पसंद करते हैं क्योंकि मोस्टली हम टैंड होते हैं. तो यहाँ पे एक गोरा रंग बड़ी एक बेहतरी या खूबसूरती की अलामत समझाता है, स्पेशली इन लेडीज़. सो नाइस स्माइल, ऊपर से एडेड बेनिफिट ये है कि उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है. टैलेंटेड टू, शी सिंग्स वेल, तो ये भी उसका एक टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा गाती भी है. शी कुड हैव मैरिड वेल विद दोज लुक्स, और इन टैलेंट्स के साथ, ऐसे कलर के साथ, ऐसी स्माइल के साथ, ऐसे खूबसूरत चेहरे के साथ, शी कुड मैरी एनी वन, और बड़ी कंफर्टेबल और प्रॉस्परस लाइफ गुजार सकती है वो. शी कैन फाइंड अ वेल्दी एंड सक्सेसफुल हस्बैंड. उसके फिज़िकल फीचर्स, उसकी सिंगिंग, उसकी स्माइल, उसका कलर, ये सारे के सारे किसी भी एक खातून को एक प्रॉस्परस लाइफ की गारंटी देते हैं. But the fine map her face misleads. Beyond it, no one ventures. Eyes turn back, embarrassed by a wrong address. Her body is a country uprooted by earthquake, a landscape of stumps. लेकिन अब यहाँ पे कंट्रास्ट क्या आया अचानक, वो ये है कि जो मैप है उसके फेस का, जो खूबसूरती है उसके चेहरे की, जब आप उससे वो बेसिकली मिसलीड कर रहा है. ओ, क्योंकि इससे आगे कोई वेंचर करना नहीं चाह रहा, जाना नहीं चाह रहा, कोई स्ट्रगल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि व्हेन आइज टर्न बैक, कि जब आप उनको उसको पूरा देखते हैं, उस खातून को जो कि बेसिकली व्हील चेयर पे है, क्रिपल है, हमारी आंखें एम्बैरस होकर वापस हट जाती हैं, एज इफ वी हैव एंटर्ड अ रॉन्ग एड्रेस, किसी गलत प्लेस पे आ गए हम. और हर बॉडी इज़ अ कंट्री ऑफ रूटेड बाय अर्थक्वेक, और उसके जिस्म को देख के लगता है कि जैसे अर्थक्वेक ने उस एक मुल्क को, एक ज़मीन को ख़राब कर दिया हो और स्टम्प्स बना दिए हो, यानी अनइवन बना दिया हो. सो ये बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है, ये बताया जा रहा है कि जो उसकी आउटर ब्यूटी है वो कंसील कर रही है डीप डाउन उसके इमोशंस को, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को, जो कि वो सफ़र कर रही है जिनसे. और हम लोग उसके इस क्रिपल होने की वजह से फ़ौरन नज़रें चुरा लेते हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं. Who will volunteer join this ruined bequest, or risk his neck in a noose of those doff and twisted arms? Waiting for visitors, she sits tied to a chair by rag doll legs. So, speaker is describing a ruined bequest, जिसको वो like just a thing that she may have inherited, लेकिन अब वो एक despair में है, neglect में है. So, bequest यहाँ पे personify किया गया
एक फीमेल फिगर के ज़रिए, जिसको दिखाया गया कि वो एक स्टेट ऑफ सफरिंग में है, आइसोलेशन में है। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी, आइसोलेशन, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये सारे इसके गवर्निंग थीम्स हैं इस नज़म के। और एक मटीरियलिज्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन है इतना जो कि वॉलंटियर करेगा कि जो इस खातून को, इस क्रिपल को जॉय देगा, और कौन रिस्क लेना चाहेगा अपनी गर्दन को फंदे में फंसाने के लिए। और वो फंदा किसको कह रहे हैं? उसके डॉफ्ट एंड ट्विस्टेड आर्म्स, यानी छोटे और पतले और मुड़े हुए हाथ। मे बी बिकॉज ऑफ पोलियो और सम अदर डिजीज़। हमारे मुल्क का अलमी है कि पिछले साल भी हमने खबरें सुनी कि पोलियो वाले जो वर्कर्स हैं उनको मार दिया जाता है, कि ये एक फॉरेन इन्वेजन है ये समझ के। तो एजुकेशन की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है। तो जो इससे मुतासरा लोग ऑलरेडी हैं, उनके जो एक डिफॉर्मिटी है वो यहाँ पे डिफाइन की जा रही है, कि आप उसके चेहरे से हट के जब उसके डॉफ, छोटे छोटे और ट्विस्टेड मुड़े हुए हाथों को देखते हैं, तो कौन है जो उसमें अपना सर फंसाना चाहेगा? मीन्स टू से कि कौन है जो उसके साथ उसके करीब होना चाहेगा, उससे शादी करना चाहेगा, उससे रिलेशन रखना चाहेगा, या उसको टाइम देना चाहेगा। And she's waiting for visitors. She sits tied to a chair by rag doll legs. उसकी legs ऐसी हैं जैसे एक बोसीदा किस्म की गुड़िया हो जिसकी टांगें immovable हैं. In the same case, she is immobile or helpless. She cannot move. और ये उसकी आइसोलेशन और सफरिंग को बढ़ा देती है बात। सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शी वॉन्ट्स पीपल टू कम टू हर, नॉट इन सम नेगेटिव सेंस, बट इन अ सेंस कि वो चाहती है कि उसको टाइम मिले, लोग उसके पास बैठें, उससे बात करें। उसके पास भी बहुत कुछ है बताने के लिए। उसने भी दुनिया में बहुत कुछ पढ़ा है जो डिफाइन कर सकती है। उसके साथ भी बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं जो वो लोगों से शेयर कर सकती है। लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि वो रॉन्ग एड्रेस पे आ गए, तो वो उससे जान छुड़ाते हैं। She always smiles. Her face wears bright uniforms. A government in exile without courage to advertise despair. Negotiating self deceit. We speak cheerfully of recovery. So, यहाँ पे बताया गया कि वो हमेशा स्माइल करती है। उसके आंखों में, उसके चेहरे पे बहुत सारे यूनिफॉर्म्स हैं। यूनिफॉर्म हियर मीन्स कॉस्ट्यूम्स। के कैरेक्टर जो है बेशक गरीब है, लेकिन जब वो कॉस्ट्यूम पहनेगा किसी एक्ट को प्ले करने के लिए, तो किसी अमीर को वो प्ले कर रहा है, किसी रिच को प्ले कर रहा है, तो वो रिच लगेगा, हालांकि वो रिच नहीं है। इसी तरह इसके चेहरे पे बहुत सारे यूनिफॉर्म्स हैं जो उसके अंदर की ट्रबल्स को और साइकोलॉजिकल उस फेयर्स को, परेशानियों को छुपाए हुए हैं। शी सीम्स लाइक अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल। वो ऐसी गवर्नमेंट की तरह जो एग्जाइल में है। नाम की गवर्नमेंट है लेकिन अब उसके पास ताकत नहीं है। सिमिलरली शी इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस कंट्रास्ट, एंड शी इज लाइक लैकिंग करेज टू एडवर्टाइज डिस्पेयर। वो नहीं डिस्पेयर को एडवर्टाइज करना चाह रही, वो उसको छुपाए हुए है, और वो लाइक उसको बयान नहीं कर पा रही। और जो लाइक निगोशिएटिंग सेल्फ डिसीट, or we speak cheerfully of recovery. So, speaker here notes that people often engage in negotiating self deceit, which implies that they're trying to convince themselves that they are doing better than they actually are. So, word recovery यहाँ पे suggest कर एक person की dealing with emotional or psychological struggle that is going on inside, or what they're trying to recover, जिससे वो जिससे overcome करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लोगों का मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड हमें सामने लेके आई है पोइट यहाँ पे, कि किस तरह लोग जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए अपना एक पॉजिटिव अपीयरेंस, लेकिन डीप डाउन देयर इज टर्मोइल। जैसा क्रिपल के अंदर हमें नज़र आ रही है कि अब अपेरेंटली शी स्माइल है, लेकिन डीप डाउन उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी है। इसमें पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज़ की गई, जिसका गवर्नमेंट इन एग्जाइल। सो इससे कॉम्प्लेक्शन जो है, कॉम्प्लेक्सिफिकेशन जो है, या कॉम्प्लेक्सिटी इस डिस्क्रिप्शन की ज़्यादा इंक्रीज होती है। As if she had a coal tied to its chair, her smiling image waits every day for what cannot happen. Nagged by an old discomfort, we resolve never to visit her again. So, वो इस तरह बैठी है जैसे बिल्कुल मुंजमद हो चुकी है, हिल नहीं सकती। वो अपनी चेयर के ऊपर, अपनी व्हील चेयर पे हमेशा रहेगी। उसका जो स्माइलिंग इमेज है वो हमेशा
एक कांस्टेंट और कंटिन्यूट स्ट्रगल में है, जैसे कि शी इज़ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन व्हाट कैन नॉट हैपन. सो दिस शोज अ सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी, होपलेसनेस. तो ये जो व्हाट कैन नॉट हैपन कैन मीन एनीथिंग. शी मे बी वेटिंग फॉर हर हेल्थ, जो कि नहीं हो सकता. शी मे बी वेटिंग फॉर अ परफेक्ट फिगर, परफेक्ट बॉडी, जो कि नहीं हो सकती. शी मे बी वेटिंग फॉर पीपल टू कम एंड टॉक टू हर, जो कि नहीं हो सकता. शी मे बी वेटिंग कि उसकी शादी हो, जो कि नहीं हो रहा. सो nagged by an old discomfort. So यहाँ पे like she's suggesting that the like person's situation is difficult to confront to deal with. So as a result, दो जो visitors हैं वो तहिया करते हैं कि आइंदा हम यहाँ पे नहीं आएंगे. So this is helplessness, this is avoidance, ignorance, कि वो उसको इग्नोर कर रहे हैं. So एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मुल्क का जिसको हम इग्नोर करते हैं मटीरियलिस्टिक गेंस के लिए, क्योंकि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये उस तरह हमारी हेल्प नहीं कर सकते. ये है जो हम सोचते हैं. लेकिन इनफैक्ट जो पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज, दे आर मेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड दे हैव those abilities which even we do not have. So I remember my one teacher who was blind, और उन्होंने उस ब्लाइंड एज के अंदर, लाइक ब्लाइंड सेटिंग के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर ही वेंट टू यूएसए, परस्यूड हिज पीएचडी, और वो वापस आए. एंड सो वो मेरे साथ एक मरतबा ट्रेवल कर रहे थे, मैं बाइक चला रहा था, मेरे पीछे बैठे थे, एंड ही वॉज गाइडिंग मी ऑल द वे फ्रॉम एफसी कॉलेज टू लिबर्टी. मैं लाहौर में नया था, मुझे रास्ता नहीं आता था. ही वॉज ब्लाइंड एंड ही वॉज गाइडिंग मी. एट वन पर्टिकुलर प्लेस ही सेड टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, और एक जगह पे उन्होंने आके मुझे रोक दिया कि राइट साइड पे बैंक है. मैंने कहा नहीं सर, हियर यू आर मिस्टेकन, यहाँ पे बैंक नहीं है. उन्होंने थप्पड़ मार के कहा बेटा ऊपर देखो. तो ऊपर देखा तो फर्स्ट फ्लोर पे बैंक था. ही वॉज राइट. सो दोज पीपल दे हैव स्पेशल एबिलिटीज, और हम रिजॉल्व करते हैं अक्सर कि हम इनके पास नहीं आएंगे, इनसे मिलेंगे नहीं, जो कि हमारा इंतहाई गलत एटीट्यूड है, एक गलत तासुर है जो हम देते हैं. सो दीज आर द पीपल हु आर मार्वल्स, these are the people who are gems of the society, and we have to take care of them because they need self confidence, जो कि हम दे सकते हैं. अगर हम वो उनसे छीन लेंगे तो वो demotivated तो ऑलरेडी हैं. सो दिस विल फर्दर demotivate them. हमें उन्हें एक पुश देना है, मोटिवेशन देनी है, ये जानते हुए, और ये हकीकत है कि उनके अंदर हमसे ज़्यादा टैलेंट है, उनके अंदर हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है, और हम मिल के सोसाइटी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. क्रिपल एक और नज़म जो खाल सैंडबर्ग की है, इसमें भी एक कंट्रास्ट है. Once when I saw a cripple gasping slowly his last days with the white plague, looking from hollow eyes, calling for the air, desperately gesturing with wasted hands in the dark and dust of a house down in a slum, I said to myself, I would rather have been a tall sunflower, living in a country garden, lifting a golden brown face to the summer, rain washed and dew misted, mixed with the poppies and ranking and hollyhocks, and wondering, watching night after night the clear, silent processionals of stars. So यहाँ पे हमें कंट्रास्ट दिखाया गया कि मैंने क्रिपल को देखा जो गास्प कर रहा था, स्लोली सांस लेने की कोशिश कर रहा था, वाइट प्लेग की वजह से, जो कि ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसको काली खांसी कहा जाता है. उसकी आंखें हॉलो थीं, वो हवा यानी एयर मांग रहा था, ऑक्सीजन मांग रहा था. उसके हाथों से लग रहा था कि ही वांट्स टू लिव, जिस तरह वो अपने हाथों को सुकेड़ रहा था, और उसके हाथों में जो डस्ट थी, डार्क था, वो उस इलाके को सिंबलाइज कर रही थी, जिस स्लम में, जैसे एक गरीब सी जगह पे, एक बड़ी पसमानदा सी जगह पे उसकी रिहाइश थी. तो मैंने ये सोचा कि मैं इससे बेहतर है कि एक टॉल सनफ्लावर हूँ जो कि किसी बाग में है, जो कि अपना चेहरा सूरज की तरफ किए हुए, इसलिए इसको सूरजमुखी कहा जाता है, जिस पे रेन बरसे, जिस पे ड्यू आए, जिसके आसपास पॉपीज़ और होली हॉक्स किस्म के फ्लावर्स हों, और वो हर रात को जो साइलेंट, जो प्रोफेशनल स्टार्स के आसमान जो सितारों से भरा हुआ है उसे देखें, नेचर को एंजॉय करें. तो यहाँ पे दो मुनाजर दिए गए, एक है सफोकेशन का और एक है ओपननेस का, एक गुर्बत का, एक अमीरी का, एक में ईवल, एक में वर्च्यू, एक में वाइसेस, एक में अच्छाई, एक में गुर्बत,
एक में अमीरी। तो ये तमाम तर जो हैं ये कंट्रास्ट्स ये डिपिक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के दो पोटेंशियल एलिमेंट्स का, कि सोसाइटी के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स होते हैं, दोनों एलिमेंट्स साथ साथ चलते हैं। डिपेंड कि हम किस हद तक अपने आप को उन एलिमेंट्स के करीब करते हैं, किस हद तक हम उसमें रहना चाहते हैं, किस हद तक हम स्ट्रगल करते हैं उनसे निकलने की। अब ये जो क्रिपल्स हैं, ये क्रिपल डजंट मीन कि दे आर ओनली क्रिपल बिकॉज दे born crippled. Sometimes there is accident or that makes people disable or cripple. So it means that they were once like us, ordinary like us, and as human as like us. और हम उन्हें अब जब वो when they become crippled, we start ignoring them. We have to remember the fact that now even they are better than us. I remember one incident कि एक बंदा जिसकी एक बहुत बड़ी से होती है किसी जगह पे, बड़ी बड़ी एक डिग्निफाइड पोजीशन पे होता है, तो वो उसने किसी जगह पे इंटरव्यू किसी कॉन्फ्रेंस में टॉक देनी होती है अपनी। सो उसको टिकट दिया जाता है, एरोप्लेन पे वो आता है, उसको आगे से रिसीव किया जाता है, एक होटल में छोड़ा जाता है, एक 5 स्टार होटल के रूम में चेक इन कराया जाता है। ही गोज़ डायरेक्टली टू द रूम। उसको अगले दिन टैक्सी लेने आती है, सॉरी जो कार लेने आती है, उस कार में बैठ के वो होटल से कॉन्फ्रेंस में जाता है। कॉन्फ्रेंस में उसे बैक स्टेज से लाया जाता है कि ताकि जल्दी पहुंचे, रश को अवॉइड किया जाए, क्यू में ना खड़ा होना पड़े। उसे कॉफ़ी दी जाती है एंड ही डिलीवर्स हिज स्पीच। And when he's retired, he comes to attend that conference again. But he says इस बार मैं अपनी प्राइवेट यानी कन्वेंस पे आया, आई वॉज नॉट फंडेड। फिर मैं होटल में आया तो ये इतना बड़ा होटल नहीं था, जो मैं अफोर्ड कर सकता था वो था। मैंने चेक इन खुद किया। अगले दिन मैं टैक्सी में बैठ के खुद उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था लास्ट टाइम। इस बार मैं क्यू में लगा, क्यू में लग के मैं आया, मैंने अपने पल्ले से कॉफ़ी लेके पी। सो दिस इज़ ऑल द चेंज दैट happens when a person is no more what he used to be. So this is the attitude of people. This is the materialistic attitude of the people. So that is the reason we do not have sympathies with such cripples or disabled people who are in fact people with special abilities, कि वो शायद हमारे इतने काम नहीं आ सकते। लेकिन what I mentioned earlier कि अगर हम देखें खोजें तो उनके अंदर हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि हमसे बहुत बेहतर हैं वो सोसाइटी में, हमसे बहुत ज़्यादा एक ऊंचे दर्जे पे हैं कि अल्लाह ने अगर उनसे एक चीज़ ली तो उसके बदले में उनको क्या क्या दिया, वी कैन नेवर इमेजिन। उनकी जो है हाइट ऑफ इंटेलिजेंस है वो एक वो सबूत है जो कि हमें दुनिया में नज़र आ रहा है। आखिरत में उन्हें इस चीज़ के कितने दर्जात मिलेंगे वो अगर हम उसको जान लें तो हम सब काश या शायद दुआ करें कि हम क्रिपल ही होते और पूरी दुनिया में पूरे टाइम में क्रिपल रहते, ताकि हम भी उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते आखिरत में। सो दिस वाज एनालिसिस ऑफ बोथ द पोम्स क्रिपल बाय मकी कुरैशी एंड कार्ल सैंडबर्ग। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।